ये है पौधा हरी तकी का, जिसको हम हरड़ बोलते हैं, हरी तकी बोलते हैं, अभया भी बोलते हैं, निर्भया बोलते हैं, क्योंकि वो शरीर के स्वास्थ्य को अभय करने वाले हैं, सब भयों से मुक्त करने वाले औषधि है, हरड़ है। जैसे एक कहावत है आयुर्वेद में, जो जन्मदाता माता है कुपुत होती है, ये हरड़ है वो माता समान है, फिर भी कभी भी कुपित नहीं होती। अच्छा। अलग अलग सीजन में ऋतुचर्या के अनुसार, रोगों के अनुसार इसका अनुपात बदल दो तो सब रोग, ज़्यादातर रोग में काम आती है। अच्छा। ये इसको पहचानने के लिए ये थोड़ा टेंड्रिल हो दो, ये साइड होता है, अच्छा। आपको दिखाई देगा, दोनों साइड होता है। हाँ। तो और इसका जो लैटिन नाम है ना, हाँ। टर्मिनेलिया चेबुला। क्या है? कर्नेलिया कैब्यूला? टर्मिनेलिया टर्मिनेलिया चेब्यूला। हाँ, चेबुला। तो ये बहुत सी हमारे मल्टीपर्पज ड्रग है, त्रिदोष नाशक है, जो आयुर्वेद में 3 दोष माना जाता है। रोग का जो मुख्य कारण है वो जी रीजन, जो कॉजेज जो है, जी डिजीज कॉजेज, जी कफ, पित्त और वायु, जी। तो तीनों को ये बैलेंस करती है। अच्छा। हाँ, और ज़्यादातर ये हमारे कब्ज में हाँ बहुत पवित्र औषधि है। हाँ इसके जैसी पवित्र औषधि दूसरी है एक अमलतास, 2 ही। हाँ। जो बच्चे, छोटे बच्चे का जन्म होता है, देखो दीदी, हाँ जी। और सब जो सुन रहे वो भी सुन ले, हाँ कि छोटे बच्चे हैं तो उसको दवा नहीं दे सकते हम जी जन्म के साथ ही, जी। और उसको भी कब्ज के साथ जन्मता है, हाँ। तो उसको हरी तकी और अमलतास 2 ही दे सकते हो, और सब औषधि नहीं दे सकते। अच्छा जो अच्छा। रेचक औषधि है वो उसके आंतों है ना, पतला हो जाता है, जी और दूसरी सब औषधि से, रेचक औषधि से जी पारदर्शक हो, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है एकदम, जी जन्म से ही उसको जो रेचक द्रव्य देने लगे जी तो उसका आंतों काम नहीं करेगा। जी और सब कब्ज के दर्दियों के लिए, जी। कि इनकी जैसी सलामत, सही सलामत और कोई औषधि नहीं है। अच्छा। ये तो आंतों को ये भी मजबूत करती है जी और कब्ज भी कम करती है, हाँ, दोनों गुण दोनों है इसमें। साथ में है। और ये तो वही है क्या जो त्रिकटु में रहता है ना, हरड़ बेहड़ा वगैरह जो? त्रिकटु नहीं दीदी, त्रिफला। ये त्रिफला में? हाँ, हाँ, वो तो आंवला, हरड़ बेहड़ा, हाँ, ये ये जो त्रिफला में होता है। बहुत अच्छी बात की। इस पृथ्वी पर 3 औषधियाँ को जो जानते हो, सब लोग जानते हैं, वो हाँ कोई रोग नहीं हो सकता। जी। ये हरड़ है, बहड़ है और आंवला। आंवला है ना? तो हम लोग जो तो बेहड़ा बोलते हैं हिंदी में, हाँ, वही उसी बहड़ क्रम है। में रखना है वो, उसको भी अच्छा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको, क्रम को भी इसी ओके। क्रम में लेना है। तो पहले हरड़, हरड़, बहड़ और आंवला। फिर बेहड़ा, फिर आंवला। हाँ, और उसका जो योग है बनाना है घर पे। जब हम बाजार से लेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसमें बहुत मिलावट होगी। कैसे मिलावट होगी कि देखो, कोई लोग हरड़ का इस्तेमाल कर रहा है तो इसकी गुठली का भी पाउडर बना देंगे, अच्छा। तो वो आपके काम का नहीं है। जी तो हम बोल रहे हैं कि भाई त्रिफला तो हम रिजल्ट नहीं मिल रहे, जी घर पर ही बनाए थे सब लोग। जी और उसका जो प्रपात है वो याद रखना है, जी। उसका जो रेशियो है, प्रपोर्शन याद हाँ, रखना है। प्रोपोर्शन याद रखना है। जी, वो क्या है और कैसे वो बनाते है हैं घर पे? 1:2:3। 1:2:3, एक हाँ हरड़, 2 बेहड़ा और हाँ, 3 आंवला। ओके ओके ओके, 1 2 3 हाँ हो गया। हाँ तो ऐसे हम ये तो प्रोपोर्शन में बोल रहे हैं, तो कई लोग प्रोपोर्शन में भी नहीं समझे। जी तो सादी भाषा में हम बोले तो 100 ग्राम हरड़ ले ले, जी 200 ग्राम बहड़ ले ले, जी। और 300 ग्राम आंवला आंवला ले ले ले, ले। बस खत्म। और इससे भी अनुपात में भी थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जिसको ज़्यादा कब्ज है हाँ। तो हरड़ ज़्यादा ले ले, अच्छा। जिसको ज़्यादा कफ है, हाँ जो बच्चे होते हैं जी उनके लिए इस्तेमाल कर, बच्चे को कफ ज़्यादा होता है जी। तो उनके लिए बेहड़ा। बेहड़ा ज़्यादा ले हाँ, ले।
और जिसको पीते हैं एसिडिटी के तो- लिए आंवला ज़्यादा ले लें। हाँ बस हो गया। तो इसका कौन से भाग का प्रयोग करते हैं और किस इसकी तरीके से फली के- करते हैं? इसके फली की। अच्छा, इसके इसको, फली आते हैं। गर्मियों में फली आती है। ओके, हाँ तो इसको अभी फली आके गए, अभी बरसात का हाँ, सीजन पूरी हो है गई। तो अभी वो फली आके गई है, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और किस तरीके से फली का प्रयोग करना है? उसका इसको पाउडर करना बना है, ले। सुखाना और होता है। और कच्ची जो हरड़ होती है वो गिर जाती है, अच्छा तो उसको बोलते हैं, वो हिमेज बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो हिमेज कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है, हरड़ की हाँ। है। कच्ची जो हरड़ है उसको हिमेज बोलते हिमेज हैं। बोलते हैं। और एरंड ब्रूस हरड़ भी बना सकते हो। अच्छा एरंडी के एरंड में वो थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, ऐसा कुछ। वो ओके। आयुर्वेद जानने वालों को पूछ लेना चाहे कि एरंड ब्रूस हरड़ बनानी है तो वो ज़्यादा रेचक होती है। बराबर है, क्योंकि एरंड भी रेचक कच्ची है। है, हाँ, कच्ची भी है और कच्ची भी है और एरंड भी ज़्यादा है। वो रेचक भी होगी। बराबर है। और कई चीज़ों में, त्रिफला में हमने बोला तो उसमें भी इस्तेमाल मिलाया जाता है, कई चीज़ों में मिलाया जाता है। हाँ देखो, कोई जो जिसको पित्त न हो, एसिडिटी न हो, हाँ तो अभियारिष्ट मिलता है, हाँ तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन वो हाँ। ख्याल रखना है कि इसमें जो अरिष्ट है, हाँ इसी वजह से वो जिसको पित्त न हो, एसिडिटी न हो, हाँ। वो अभियारिष्ट ले ओके और न ले। ओके। पित्त वाले पित्त को लोग, बढ़ाएगा क्योंकि। हाँ, पित्त को बढ़ाएगा वो। ओके, तो यहाँ पे भूरा भाई धन्वंतरी औषधि वन का ये मेन गेट है और एंट्रेंस में आते बराबर ये हरड़ का पेड़ है। तो ये पेड़ है। कितने साल का है ये और ये बहुत क्यों कम जगह लगाया आप है? सब लोगों को हरितकी का पेड़ मिलेगा। हाँ, ये और हमारे रवजी बापा था, इसके स्थापक थे, तो इसने इसे दिव्य औषधियाँ बोई है। जी, तो ये कितने साल पुराने होंगे? 30-40? 8-10 साल पुराने। 10 साल पुराने पेड़ है ये। और इसकी देखिए ऊंचाई 30 फीट के आसपास तो है ही। ये हरड़ के पेड़ है धन्वंतरी और औषधि वन के एंट्रेंस में ही। ये ले लीजिए।